हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया हमें, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 3 0 और वह y अक्ष को स्पर्श करता है। बच्चों, इस प्रश्न की जो हमारी मुख्य अवधारणा वो क्या बनती है? मुख्य अवधारणा। बच्चों, इस प्रश्न में हमें वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है। वृत्त का समीकरण क्या दे रखा है बच्चों? हमें दे रखा है, ये देखो, ये हमें दे रखा है x अक्ष, ये हमारा होता है x अक्ष और ये हमारा होता है y अक्ष। हमें बोला है कि जो हमारा वृत्त है ना, इसके अंदर मतलब हमारे y अक्ष को स्पर्श करता है। इसके अंदर जो हमारा वृत्त बनता है वो हमारा y अक्ष को स्पर्श करता है। ये देखो बच्चों, ये हमारा, इसके बीच में कोई केंद्र है, वृत्त के बीच में एक केंद्र है। इसका हमारे क्या क्या बिंदु दे रखे हैं बच्चों? हमें दे रखा 3 और 0। इसका हम नाम रख देते हैं, ये हमारा है बच्चों a। और इसमें देखो, ये हमारे y अक्ष को किस पे काट रहा है? हमारे मूल बिंदु से काट रहा है। ये हमारे क्या है बच्चों? 0 और 0। मूल बिंदु हम जानते हैं, ये हमारा नाम रख देते हैं O है। हमें क्या निकालना है बच्चों? इसमें जो हमारा निर्देशांक दे रखे ना 3 0, इसके y का मान तो है 0 और इसमें जो केंद्र है वो x अक्ष पर स्थित है। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? इसमें O और A का अगर हम दूरी निकाल दें, इसमें O और A की दूरी निकालनी है, तो हम कैसे करेंगे बच्चों? हमें क्या निकालना है? वृत्त का समीकरण निकालना है। तो उसका सूत्र हमारे क्या होता है? वृत्त के समीकरण का, वृत्त के समीकरण निकालने का सूत्र होता है बच्चों हमारा x माइनस में h इस पूरे की घात 2 जमा में y माइनस में k और इस पूरे की घात 2 बराबर होती है r की घात 2 की। अब ये देखो बच्चों, हमें केंद्र तो दे रखे, हमें h और k तो दे रखे हैं, लेकिन हमें अब किस चीज की जरूरत है? हमें वृत्त की, मतलब इसमें त्रिज्या की जरूरत है। तो r निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए माने जो हमें केंद्र दे रखे हैं ना, केंद्र के निर्देशांक वो हमें क्या दे रखे हैं? h और k। वो क्या है बच्चों? हमारे 3 और 0, ये हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से h बराबर आ रहा है 3 के और k बराबर आ रहा है 0 के। यहाँ से हम वृत्त का जो हमारे त्रिज्या निकालने का सूत्र होता है बच्चों, त्रिज्या निकालने का वो हमारा सूत्र होता है बच्चों वर्गमूल x2 माइनस में x1 इस पूरे की घात 2 जमा में y2 माइनस में y1 और इस पूरे की घात 2। हमें किससे निकालनी है बच्चों? त्रिज्या OA की निकालनी है ना। तो हम कैसे निकालेंगे? x2 माइनस में x1 इस पूरे की घात 2 जमा में y2 माइनस में y1 और इस पूरे की घात 2। हम जानते हैं बच्चों, जो हमें O बिंदु दे रखा वो हमारे क्या है? 0 0 और A हमारा क्या है बच्चों? हमारा A बिंदु है हमारा 3 और 0। अब ये देखो, ये हमारे क्या होता है बच्चों? ये हमारा होता है x1 और ये हमारा होता है y1, ये हमारा होता है x2 और ये हमारा होता है y2। अब ये देखो, जब हम इस सूत्र में लगाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चों? हमारी त्रिज्या निकल जाएगी। हमारा ये देखो x2 कितना देगा? 3 माइनस में x1 कितना है? 0 इस पूरे की घात 2 जमा में y2 कितना है बच्चों? 0 माइनस में y1 0 और इस पूरी घात 2। इसकी यहाँ से क्या आ गया? वर्गमूल 3 की घात 2 जमा में 0 की घात 2 बराबर आ गई वर्गमूल 3 की घात 2। यहाँ से हमारा कितना आ गया बच्चों? वर्गमूल 9 बराबर 3 आ गया। हमारा r निकल गया, हमारा r कितना आ गया बच्चों? 3 निकला है। अब हमें क्या पता है? केंद्र के निर्देशांक भी पता है और हमें त्रिज्या भी पता है। और हम जो हमारे वृत्त निकालने का सूत्र था वो हमारा यही तो था। हमें किस चीज की जरूरत है? हमें त्रिज्या और की जरूरत होती है, क्योंकि हमें केंद्र तो दे रखे थे। जब बच्चों हम इस सूत्र में वृत्त के सूत्र में लगाएंगे तो यहाँ से हमारा इसका वृत्त का समीकरण निकलेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे बच्चों? हमारा क्या सूत्र है? हमारा सूत्र है बच्चों x माइनस में h और इस पूरे की घात 2 जमा में y माइनस में k और इस पूरे की घात 2 बराबर किसके थी? r की घात 2 के। अब x माइनस में h हमारा कितना है बच्चों? 3 और इस पूरे की घात 2 जमा में y माइनस में हमारा k कितना था? 0 की घात 2 बराबर आ जाएगी 3 की घात 2 के। जब बच्चों हम इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x की घात 2 जमा में 9 माइनस में 6x जमा में y की घात 2 माइनस में 0 माइनस में जमा में 0 माइनस में 0 बराबर 9। यहाँ से हमारा क्या आ गया बच्चों? यहाँ से हमारा आ गया x की घात 2 जमा में y की घात 2 जमा में y की घात 2। यहाँ पे कितना है? माइनस के 6x माइनस के
6x। अब ये देखो बच्चों हमारा 9 यहाँ पे किस में है, जमा में, और दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये किस में हो जाएगा, यहाँ पे जमा में और दूसरी तरफ भेजते ये किस में हो जाएगा, माइनस में, मतलब 9 माइनस 9। यहाँ से कितना आ गया बच्चों हमारा 0, तो बराबर आ गया 0 के। यहाँ से हमारा कितना आ गया, बराबर 0। हमारा क्या निकल गया बच्चों, वृत्त का समीकरण हमारा x की घात 2 जमा में y की घात 2 माइनस में 6x बराबर आ गई 0 के। और हमें क्या दिखाना है, तो वृत्त का समीकरण निकालना था। और हमारा क्या आ गया बच्चों, वृत्त का समीकरण x की घात 2 जमा में y की घात 2 माइनस में 6x बराबर 0। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा।